मूवी का स्टार्ट हमें एक लड़की से दिखाया जाता है जिसका नाम नदीन होता है और वह बहुत टेंशन में थी और वह जल्दी कहीं जा रही थी और जल्दी से अपने टीचर के पास आ जाती है और उनको बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ और मैं सुसाइड करना चाहती हूँ। मैंने बहुत ट्राई करा लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा है और मैंने सुसाइड नोट भी लिखा हुआ है। तो उसके टीचर उसका सुसाइड नोट पढ़ते हैं और उसे रिलैक्स होने को बोलते हैं। तो नदीन अब अपनी स्टार्टिंग से कहानी बताती है कि उसकी फैमिली में वो और उसका भाई है। उसके भाई का नाम डेरियन होता है और वह हर चीज़ में एक्सपर्ट होता है, तो सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं और नदीन को कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था। बस उसके एक फादर ही थे जो उसको बहुत प्यार करते थे और उसके साथ हमेशा रहते थे। उसके स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं होता है और सब लोग उसे बुली करते हैं। पर एक दिन उसके पास एक लड़की आती है जिसके पास एक कीड़ा होता है और वह उसको अपने साथ दोस्ती करने को बोलती है। तो नदीन खुश हो जाती है कि उसकी पहली फ्रेंड कोई बन गई है। उसकी फ्रेंड का नाम क्रिस्टा होता है। अब वो ज्यादातर टाइम एक साथ बिताते थे और बहुत सारी बातें करते थे। अब टाइम बीतता है और वो 13 ईयर की हो जाती है। तो वो देखती है कि उतनी सुंदर नहीं दिखती है और उसका भाई बहुत सुंदर लगता है। अब वो शाम को अपने फादर के साथ बर्गर लेने गई होती है और वो काफी उनसे कंप्लेन कर रही थी कि मुझे कोई नहीं प्यार करता है। तो उसके फादर बोलते हैं कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। तो नदीन और उसके फादर म्यूजिक एंजॉय कर रहे होते हैं पर अचानक से उनको हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। अब वे बहुत ज्यादा सैड थी। अब टाइम ऐसे ही बीत जाता है। नदीन के पास अभी भी उसकी बेस्ट फ्रेंड क्रिस्टा थी और वो एक साथ काफी खुश थे। तो नदीन को स्कूल में एक लड़का दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर था। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि एक शॉप में काम करता है। तो नदीन काफी खुश हो जाती है कि मैं इससे बात करना चाहती हूँ। नदीन अब क्लास में जाती है तो वो अपने सर को बताती है कि आपने कुछ कल गलत बता दिया था। तो उसके सर बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने पूरा लेक्चर सुना है और तुम्हें याद है। वो सर भी नदीन के अच्छे दोस्त थे। वहीं क्लासरूम में नदीन का क्लासमेट होता है जिसका नाम एरविन होता है और वह नदीन से बातें करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसे लाइक करता है, लेकिन नदीन उसे अपना फ्रेंड ही समझती है। नदीन जब अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ घर आई होती है तो देखती है कि उसकी मदर वीकेंड बनाने जा रही है। तो वह काफी खुश हो जाती है और वो दोनों शाम को पार्टी करते हैं, काफी इंजॉय करते हैं और वो काफी ड्रिंक भी कर लेते हैं। तभी वो देखती है कि उसका भाई भी वहाँ आ रखा है और वो अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ आया है। तो अपने भाई को बोलती है कि अपने दोस्तों को यहाँ से ले जा लो, लेकिन उसकी हालत सही नहीं थी। तो उसकी फ्रेंड उसे ऊपर लेके आती है और नदीन ने ज्यादा ड्रिंक करी हुई थी तो उसकी वजह से उसको वॉमिटिंग आ जाती है और वह वहीं सो जाती है। वहीं क्रिस्टा जब नीचे जाती है तो देखती है कि डेरियन वहाँ की साफ सफाई कर रहा है। क्रिस्टा उसकी हेल्प करने लग जाती है। अब सुबह होती है तो नदीन उठती है तो देखती है कि उसकी फ्रेंड और उसका भाई एक साथ है, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो अब वह क्रिस्टा पे काफी गुस्सा करती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्रिस्टा उससे काफी सॉरी बोलने की कोशिश करती है लेकिन नदीन सुनती नहीं है और वहाँ से चले जाती है और अंदर आके अपने भाई को अपने फ्रेंड से दूर रहने को बोलती है। अगले दिन देखती है कि सारे बच्चे होमवर्क सबमिट कर रहे हैं लेकिन उसने करा नहीं होता है तो अपने सर को जाके बहाना बता देती है। वहीं क्लास में इरविन उससे बात करता है और उसे अपने साथ एक जगह जाने को बोलता है। तो बोलती है कि अगर हम अपने दोस्तों के साथ जाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्रिस्टा जब जा रही होती है तो उसे डेरियन दिखता है और डेरियन उसको सॉरी बोलता है कि सब मेरी गलती थी। क्रिस्टा भी उसे सॉरी बोलती है लेकिन डेरियन उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो मोमेंट स्पेंड करा वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है और क्रिस्टा को भी अच्छा लगने लग जाता है। अब क्रिस्टा और नदीन एक रेस्टोरेंट गए होते हैं। क्रिस्टा उसे सॉरी बोल रही होती है पर नदीन को काफी गुस्सा आ रहा था तो वह अपना शूज फेंक देती है और क्रिस्टा को बोलती है कि तुमने बहुत गलत करा, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। क्रिस्टा उसे सॉरी बोलती है और बोलती है कि तुम्हारे भाई ने मुझे एक पार्टी में बुलाया है और तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। तो नदीन बोलती है कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। क्रिस्टा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है और शाम को नदीन उन दोनों के साथ आ जाती है जहाँ पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं। तो डेरियन क्रिस्टा को अपने साथ ले जाता है। नदीन अब अकेली हो गई थी। वह अंदर जाके अपने आप को रिलैक्स करती है कि मैं अब लोगों से बात करूंगी। जब वो बाहर आती है उनसे बात करने की कोशिश करती है लेकिन कोई उससे बात ही नहीं कर रहा था। अब वह देखती है कि वहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और वो काफी अकेली है। तो वह कॉल करती है और उसकी मदर उसे लेने आती है। उसकी मदर उसे पूछती है कि तुम्हारी पार्टी कैसे रही, जिसमें वो बोलती है कि ये बहुत बेकार थी। वहीं उसकी मदर भी बहुत ज्यादा सैड थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। नदीन बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत अच्छी हो। अब उसे गुस्सा आ रहा होता है तो वह
उस लड़के को मैसेज करती है जो उसका क्रश था और उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी लेकिन तुमने अभी तक एक्सेप्ट नहीं करी, शायद तुम भूल गए होगे, तो मैं तुम्हें रिमाइंड करना चाहती हूँ। लेकिन ये उसे करना गलत लग रहा था तो वो अपना लैपटॉप बंद कर देती है। अब वो अपने क्लासमेट इरविन को कॉल करती है और उसे पार्क में चलने को बोलती है, तो वो मान जाता है और वो दोनों वहाँ घूमते हैं। उसे उस समय क्रिस्टा का कॉल आ रहा था लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है और वो दोनों अब एक झूले में जाते हैं जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। तो इरविन उसके पास आने की कोशिश करता है पर नदीन उसे दूर कर देती है। अब वो काफी इंजॉय कर रही थी उसके साथ। अगले दिन स्कूल में क्रिस्टा नदीन के पास आती है और उसे सॉरी बोलती है। तो नदीन बोलती है कि तुम्हें मेरे को और मेरे भाई में से किसी एक को चुनना होगा। क्रिस्टा मना कर देती है कि मेरे लिए तुम दोनों ही इम्पोर्टेंट हो। तो नदीन अब गुस्से में बोल देती है कि हमारे बीच में अब कुछ नहीं रहा। तो क्रिस्टा भी फाइन कह के चले जाती है। अब वो काफी सैड थी कि उसके पास अब उसकी बेस्ट फ्रेंड भी नहीं रही और वो क्लास में ही सो जाती है। तो उसके टीचर उसे उठाता है और उसे बोलते हैं कि तुम्हें घर जाना चाहिए। नदीन घर आती है तो वो अपने भाई से झगड़ा करने लग जाती है और उनके बीच में झगड़ा होने वाला था। तभी उसकी मदर आ जाती है और उन दोनों को रोक देती है और वो नदीन को डांट रही होती है। तो नदीन वहाँ से गुस्सा करके बाहर चले जाती है और वह बाहर शेक पी रही होती है। तो दिखती है कि उसी शॉप के बाहर है जहाँ पे उसका क्रश काम करता है। तो वो उसके अंदर जाती है और उसे ढूंढती है तो उसे मिल जाता है और उससे बात करती है कि मैं तुम्हारे स्कूल में ही हूँ और मैं तुमसे जूनियर हूँ। तो लड़का बोलता है कि मुझे तुम्हारे शूज पसंद है और उसे बाय करके वहाँ से चले जाता है। इससे नदीन काफी ज्यादा खुश हो गई थी। अगले दिन नदीन की मदर उसे स्कूल ड्रॉप कर रही थी। तो नदीन बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। तो उसकी मदर बोलती है कि मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाती हूँ लेकिन मैं अपने आप को काम डाउन करती हूँ। इससे नदीन को थोड़ा रिलैक्स होता है और वो स्कूल जाती है। अब जैसे ही उसकी छुट्टी होती है वो जल्दी से बाहर आती है ताकि उस लड़के से बात कर सके, लेकिन देखती है कि वो लड़का अपने दोस्तों के साथ चला गया है। तो अपने क्लासमेट इरविन के पास जाती है लेकिन उसे पता चलता है कि वो भी कहीं बिजी है। अब वो अकेले हो गई थी तो अपने सर के पास आ जाती है और उसके साथ लंच करने लग जाती है। अब उसके सर उसे समझाते हैं तो उसको गुस्सा आ जाता है। अब वो भी सर को बहुत उल्टा सीधा बोल देती है। तो सर उसे कुकी देते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरी फेवरेट स्टूडेंट हो। और ये सुन के नदीन को थोड़ा अच्छा लगता है। अब वो घर आके टीवी देख रही होती है तो देखती है कि उसका भाई और उसकी बेस्ट फ्रेंड ऊपर जा रहे हैं लेकिन नदीन उनसे कोई बात नहीं करती है। अब वो अंदर आ जाती है तो उसे उसकी क्लासमेट इरविन का फोन आता है और वह उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ आना चाहती हो लंच के लिए, पर नदीन उसे पहले मना कर देती है। फिर उसे दोबारा फोन करती है तो उसका दोस्त उसे काम डाउन करता है और नदीन अब उससे पूछती है कि तुम्हारे घर में स्विमिंग पूल है। तो वो बोलता है कि हाँ है और वो उसे अपना एड्रेस सेंड कर देता है। तो नदीन अब वहाँ आ जाती है तो देखती है कि उसका घर बहुत बड़ा है और वो बहुत ज़्यादा अमीर है और उसने स्विमिंग पूल में भी हॉट वाटर किया था जो नदीन को काफ़ी अच्छा लगता है और वो दोनों एक दूसरे से ऐसी बातें कर रहे होते हैं। अब वो एक साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इरविन उसे अपने रूम में लेके जाता है जहाँ पे वो देखती है कि उसने बहुत सारी एनिमेशंस बना रखे हैं और ये देख के नदीन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। तो अब उसका दोस्त उसे अपने फिल्म फेयर फेस्टिवल में आने को बोलता है। तो नदीन बोलती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ आ सकती हूँ। तो जिसपे वो बोलता है कि मेरे पेरेंट्स कोरिया गए हैं और वो तब तक नहीं आएंगे। अगले दिन नदीन अपनी मदर के साथ स्कूल जा रही होती है। तो जब वो उतरती है तो देखती है कि क्रिस्टा वहीं पर और उसके पास और भी सारे फ्रेंड्स है। ये देख के उसको काफी गुस्सा आ रहा था तो वो अपनी मदर को थोड़ी देर रुकने को बोलती है, पर उसकी मदर बोलती है कि मैं काफी ज्यादा लेट हूँ और मैं नहीं रुकना चाहती। तो नदीन वहीं गुस्से में बैठ जाती है। अब उसकी मदर को भी गुस्सा आता है और उसे अपने साथ ऑफिस ले आती है। अब नदीन काफी ज्यादा बोर हो रही थी लेकिन उसकी मदर अब उससे गुस्सा थी और उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस शुरू हो जाती है और नदीन उनकी कार कीज लेके वहाँ से चले जाती है और एक पार्क में आके बैठ जाती है। अब वो उसी लड़के को एक मैसेज भेजती है कि मुझे तुम्हारे साथ मिलना है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ और हम तुम्हारे शॉप में हैंग आउट कर सकते हैं। अब उसे लगता है कि ये मैसेज बहुत गलत है तो वो कैंसिल करना चाहती थी पर गलती से वो मैसेज सेंड हो जाता है। अब वो बहुत ज्यादा टेंस हो गई थी। अब वो जल्दी से अपने सर के पास आती है और यहीं से हमारी मूवी अब कंटिन्यू होती है कि वो सर के पास ही है और उसने सुसाइड नोट लिखा हुआ है और वो अपना मैसेज भी सर को दिखाती है। अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस थी कि मैं क्या करूँ, आप मेरी हेल्प कीजिए। तो उसके
सर उसे रिलैक्स करते हैं और बोलते हैं कि ठंडी चीज खाओ। अब वो बाहर आइसक्रीम खाती है तो उसकी मदर का उसे कॉल आता है पर वो कैंसिल कर देती है। अब वो बाहर जा रही होती तभी उसे एक मैसेज आता है और वो उससे पूछती है तो बताता है कि मैं वही हूँ जिसको तुमने मैसेज करा था। और वो बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ घूमना है और अगर तुम फ्री हो तो तुम आज रात आ सकती हो। और ये देख के नदीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो जल्दी से घर आती है और वो बहुत सारी कपड़े ट्राई करती है और अच्छे से तैयार हो वहाँ से चले जाती है। अब उसकी मदर भी घर आती है तो देखती है कि पूरे कमरे में कपड़े तहस नहस कर रखे हैं। अब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वहीं डेरिन क्रिस्टा के साथ बाहर आया होता है तो उसकी मदर का उसे कॉल आता है और वो उसे जल्दी से आने को बोलती है। जब डेरिन वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि पूरे कमरे में कपड़े पड़े हुए हैं और उसकी मदर उन सबको फेंक रही होती है। अब नदीन बाहर चले जाती है तो अब उसे लेने वही लड़का आता है और वो उसे एक जगह स्टॉप करता है और वो उसे किस करता है, उसके साथ क्लोज होने की कोशिश करता है लेकिन नदीन उसे रोक देती है और वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। तो नदीन उसे समझाती है और वो फिर से उसके साथ क्लोज होने को आता है तो नदीन मना कर देती है और वो पूछता है कि तुम्हें चाहिए क्या। तो नदीन बोलती है कि मैं चाहती हूँ हम दोनों एक दूसरे को जाने पहले और हमें ये सब इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। तो वो लड़का बोलता है कि मुझे तुम्हें जानना नहीं था, वो तो तुमने मुझे मैसेज करा था इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। वहीं उसे डेरियन का कॉल भी आ रहा था लेकिन उसको पता नहीं चल रहा था। तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो कार से उतर जाती है। अब वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो गई थी कि जिसको वो लाइक करती है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। अब वो बहुत ज्यादा रो रही थी। अब उसको लेने उसके सर आते हैं और उसे अपने साथ अपने घर में ले जाते हैं। तब उसे पता चलता है कि उनका एक बेबी भी है और उनकी एक वाइफ भी है और उसकी वाइफ उसे कुछ खाना खिलाती है और उसके सर उसकी मदर को कॉल कर देते हैं। अब थोड़ी देर बाद डेरिन क्रिस्टा के साथ आ जाता है तो नदीन उससे पूछती है कि मदर क्यों नहीं आई। तो वो बोलता है कि वो बिजी है और वो नहीं आएंगी। तो नदीन उसके साथ जाने को मना कर देती है क्योंकि वो क्रिस्टा के साथ जाना नहीं चाहती थी और वो अपने भाई पे गुस्सा करने लग जाती है। अब उसके भाई को भी गुस्सा आता है और वो भी नदीन को बोलने लग जाता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है और वो उसके सर को नदीन को छोड़ने को बोलता है। अब उसके सर उसको घर छोड़ देते हैं और वो अपनी मदर को देखने जाती है जो कि सो रही होती है। अब वो अपने भाई के पास जाती है और उसे हर एक चीज के लिए सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत करा, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। उसका भाई भी उसे माफ कर देता है और वो दोनों फिर से अच्छे भाई बहन बन जाते हैं। अगले दिन नदीन जल्दी से सुबह उठ जाती है और वहाँ पे क्रिस्टा और उसका भाई होता है। उसका भाई उसको विश करता है कि तुम्हारा दिन अच्छा जाए। तो नदीन भी उससे बोलती है कि तुम दोनों का दिन अच्छा जाए और वो अब क्रिस्टा से भी बात करने लग गई थी जिससे क्रिस्टा काफी खुश हो गई थी। नदीन जाते हुए कुछ फ्लावर्स ले लेती है और वो उसी स्टूडेंट फेस्टिवल में चले जाती है। अब उसकी मदर उठती है और वो अब नदीन को ढूंढती है तो उसे कहीं नहीं मिलती है तो उसे फिर से कॉल करती है। अब वो अंदर आ गई थी तो वहाँ पे फोन अलाउड नहीं था तो वो उनकी फोन को कट कर देती है और अब उन्हें मैसेज करती है कि मैं सेफ हूँ। ये देख के उसकी मदर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। अब वहाँ पे इरविन का एनिमेशन आता है जो कि उन्हीं की कहानी पे बेस्ड थी कि एक एलियन एक लड़की को प्यार करता है लेकिन वो लड़की समझ नहीं पाती है और एक दिन एक मॉन्स्टर आता है और उस लड़की को किडनैप कर लेता है और वो एलियन उस मॉन्स्टर से उसे बचाने जाता है। लड़की अब मान जाती है लेकिन एलियन अब मना कर देता है और इस स्टोरी को सब लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। वहीं फेस्टिवल के बाद उससे इरविन मिलने आता है तो उसे फ्लावर्स देती है और बोलती है कि मुझे लगता है तुमने स्टोरी मेरे ऊपर बनाई हुई है। तो इरविन मना कर देता है, फिर बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था और बोलता है कि तुम आज मेरे साथ हैंग आउट कर सकती हो। तो नदीन बोलती है कि मैंने पूरा दिन तुम्हारे लिए खाली रखा हुआ है। अब वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो इरविन की तारीफ कर रहे थे तो नदीन फिर से पीछे चले जाती है पर इस बार इरविन उसे अपने साथ ले आता है और उसको सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी कि अब उसके भी बहुत सारे दोस्त बन गए हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो गाइस अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।